Welcome back to my channel. So guys, we are meeting after long days and we will resume the lectures from today. हम लोग बात कर रहे थे यार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की. हमारा चल रहा था टॉपिक जिसमें हमने रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था और मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ ऐसी चीजें बताई थी, लाइक फॉर एग्जांपल एक ऐसी जीन के बारे में जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को तोड़ती है. बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है जो उसको तोड़ती है. किसे तोड़ती है? इट ब्रेक्स डाउन लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. सॉरी, लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा क्या था? उसमें हमने ये समझा था कि यार हर जीन को ना जरूरी नहीं होता कि वो एक्सप्रेस करे या ना करे. ठीक है, अगर तो जीन खुद को एक्सप्रेस करेगी तो इसका मतलब वो प्रोटीन बनाएगी और प्रोटीन बनाने के बाद वो इंफॉर्मेशन बॉडी में कन्वे होगी. ठीक है, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव क्या होता है कि जीन एक्सप्रेस ही ना करे. जीन डज नॉट एक्सप्रेस, और अगर जीन एक्सप्रेस नहीं करती तो प्रोटीन नहीं बनती और वो इंफॉर्मेशन हमें नीडेड नहीं होती. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक. इस जीन की एक्सप्रेशन के लिए हमेशा किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की. और यहां जीन के एक्सप्रेशन के लिए किसकी जरूरत नहीं होती? एनर्जी की नीड नहीं होती. ठीक है, अब मानो आपको ये इंफॉर्मेशन बॉडी के लिए चाहिए ही नहीं है, रेलेवेंस ही नहीं है, द बॉडी इज नॉट रिक्वायरिंग दैट प्रोसेस. ठीक है, तो उस केस में अगर बॉडी को इसकी जरूरत ही नहीं है तो क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है कि यार रहने दो, इसको बनाओ ही मत, अपनी एनर्जी को बचा लो, जैसे यहां पर हमने किया. इसे कहा जाता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, दैट वी आर कंट्रोलिंग द जीन टू बी एक्सप्रेस्ड सिंस वो जीन जिस इंफॉर्मेशन के लिए कोड करती है उसका फंक्शनली उसकी हमें बॉडी में फिलहाल जरूरत नहीं है. राइट, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया. आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए रीड करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ. इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स मतलब वही जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है. कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन. कहने का मतलब है अगर आप जीन को कंट्रोल होने से रोकना चाहते हो, you want to see that whether you can control gene or not, तो rate of transcriptional initiation को कंट्रोल करना पड़ेगा. ये मेथड नंबर 1 है कि आपने ट्रांसक्रिप्शन के वक्त ही रेट को होल्ड कर लिया. ठीक है जी. In a transcriptional unit, the activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory protein, which affects its ability to recognize the start sites. दूसरा चीज क्या हो सकता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है तो जो हमारा RNA पॉलीमरेज है वो प्रमोटर साइट से स्टार्ट करता है, लेकिन अगर उस प्रमोटर साइट पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन से वो इंटरैक्ट करने लग जाए तो वो आगे प्रोसीड नहीं करता. तो ये हमारा बी पार्ट है. ओके, these regulatory proteins can act both positively and negatively. ये जो regulatory proteins होते हैं ये दोनों तरह एक्ट करते हैं, पॉजिटिवली भी एक्ट करते हैं और नेगेटिवली भी एक्ट करते हैं. पॉजिटिवली एक्शन को एक्टिवेटर्स कहते हैं, नेगेटिवली एक्ट करने को रिप्रेसर्स के नाम से जाना जाता है. ठीक है, मानो ना उन्होंने रोक दिया तो वो एक रिप्रेसर हो गया ना, उसी तरीके से. The accessibility of promoter regions of prokaryotic DNA is in many cases regulated by interaction of proteins with sequences called operators. तो वो जो proteins है जिनके साथ ये रिएक्शन होता है उन्हें क्या बोला जाता है? ऑपरेटर. और ये ऑपरेटर रीजन एडजेसेंट है प्रमोटर के. फॉर एग्जांपल ये एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है. ठीक है, तो इसके यहाँ आगे प्रमोटर लगा हुआ है और यहाँ टर्मिनेटर है. तो इस प्रमोटर के इधर ये होती है, दिस इज दी ऑपरेटर, जिसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो उसके साथ इंटरैक्ट करती हैं. ऑपरेटर रीजन एडजेसेंट टू प्रमोटर एंड मोस्ट ऑपरॉन्स. इसको पूरा को ऑपरॉन कह देते हैं. I read again. The operator region is adjacent to most operon. In most cases, the sequence of the operator binds a repressor protein. तो वो आगे ट्रांसक्राइब ही नहीं होता यार.
Each operon has its specific operator and specific repressor. यहीं पे उसका खुद का specific operator और specific repressor है जिसके साथ वो combine करेगा ताकि वो आगे proceed ना करे. कौन? Transcription. For example, lac operator is present only in the lac operon. Lac operon के अंदर कौन सा operator होता है? Lac operator, और वो specifically lac repressor के साथ ही interact करता है. Correct? तो ये हो गया हमारा ये छोटा सा पार्ट. अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम डिटेल में पढ़ेंगे लैक ऑपरॉन के बारे में. वील स्टडी इन डिटेल अबाउट द लैक ऑपरॉन. So guys, that's all about today. Thank you so much for watching my lecture.